जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो बुक है स्पीडी की, इसमें जो है 2020-21 के जो NTPC के जो सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं अभी तक NTPC के 124 शिफ्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3,400 क्वेश्चन 3400 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जिसका भी एग्ज़ाम अभी जो NTPC का 7वां फेज होना है और ग्रुप डी और पेट का जिसका एग्ज़ाम लगा है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये बुक जो है उन लोगों को बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला सेट है जो कि 28 दिसंबर 2020 को हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, ये फर्स्ट फेज है NTPC का। जो क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी असम में हुआ था। और जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होना है, ये हरियाणा के पंचकुला में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। इसी प्रकार से जो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? इसका आंसर है शिमला। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इनको जब एग्ज़ाम देने जाएं तो इनको देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 23 मई 1986 को। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन है। चीन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं। तो 7 सदस्य हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो हम देख लेंगे कि वो सदस्य कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया हमारा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। ये जो हैं ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है 5 नवंबर 2013। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? 80 किलोग्राम। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो साथियों, ये भी याद रखें, जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। एक क्वेश्चन ये भी याद रख लो कि जो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता। साथियों, तो ये भी याद रखना कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और जो 2021 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, जो 2021 की थीम है, इसको याद रख लेना कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ये थीम जो है 2021 की थीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन याद कर लेना। जो 22 मार्च है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो साथियों, इसका आंसर है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर हैं। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ये जो है अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली और ये पूणे के जो सदाशिवराव पेशवा थे, इनके बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, ये जो मलयालम भाषा के लेखक हैं, इनको जो है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर है CPU। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? इसका आंसर है दिल्ली से वाराणसी। ये जो ट्रेन है ये 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के तटरेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है गुजरात। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म होता है चेचक किससे फैलता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक, इन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाक। साथियों, अब बात है यहाँ पर DRDO की। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा है, दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? पराग्वे एवं बोलोविया दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में
कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो 7 सिस्टर में जो देश हैं इनको, जो हमारे जो राज्य हैं इनको देख लेते हैं। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये 7 सिस्टर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। जो विकल्प दिए होंगे उन्हीं में से देखना है कि कौन सी महारत्न कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये जो है महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? मोल है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में। डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? डांडी स्थल गुजरात के नवसारी जिले में है। इसका जो डांडी जो यात्रा है ये 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी और महात्मा गांधी के द्वारा ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। जो डांडी है ये 380 किलोमीटर की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने और वहाँ जाकर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो इसका आंसर है मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएनओ का अंग है। और यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? यूएनओ के कौन कौन से अंग हैं तो ये भी जान लेते हैं। तो एक हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक हो गया न्यास न्यायालय और आर्थिक व सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो साथियों ये जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो इन्हीं में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय है द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? तो साथियों ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये भी यूएनओ का ही अंग है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया था। इसी के साथ जो है पहला सेट जो है 28 दिसंबर का जो पहला सेट के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। ये जो है 28 दिसंबर 2020 के सेकेंड सेट के क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संचार उपग्रह
भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। जापान की मुद्रा क्या है? एन। बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। और इसके संस्थापक जो हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के जनक कौन हैं? तो टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस हैं। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। इनको जो है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू ने 1934 में जो अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है स्वराज पार्टी में जो है संविधान सभा का विचार दिया गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? जो मोपला विद्रोह है ये 1921 में केरल में हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? तो केरल के जो मुसलमान थे और स्थानीय जमींदार थे, इन्होंने ब्रिटेनियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी को मोपला विद्रोह नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार आता है? तो जो बॉयल के नियम है इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथियों इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, एक हो गया TB और एक हो गया PC। TB का मतलब है जो T से हो गया ताप, टेम्परेचर जो है ये नियत रहता है किसके नियम में? तो बॉयल के नियम में। B से हो गया बॉयल। इसी प्रकार से P से हो गया प्रेशर, जो दाब है दाब नियत रहता है चार्ल्स के नियम में। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि TB से हो गया ताप नियत रहता है बॉयल के नियम में और PC से हो गया प्रेशर नियत रहता है चार्ल्स के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कब? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। इसका आंसर है बड़ी आंत। विकल्प के अनुसार इसका जो आंसर है बड़ी आंत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय यहाँ का जो वायसराय था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर महाराष्ट्र में।
नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जो रोम है स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति अर्थात भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी अदिश राशियाँ हैं? चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा ये अदिश राशियाँ हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? इसका आंसर है संतूर वादक से। जो शिव कुमार शर्मा है वो संतूर वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। वायु प्रदूषक का संकेतक है। इसका आंसर है लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। टेकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है मीथेन गैस। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये किस में है? तो ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? इसका आंसर है 66.5 अंश। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण 66.5 अंश होता है। साथियों ये जो सेट है ये 29 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का सेट है। हमने दो शिफ्ट के सेट देख लिए हैं। ये इसमें जो क्वेश्चन है सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल ये कंपनी है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग की थी। और ये किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है? नॉर्वे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। और जो इस बार की जो थीम है 2021 की वो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? इसका आंसर है तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। साथियों जो पर्वत शिखर है इनको देख लेते हैं। जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसके बाद जो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा 8,586 मीटर। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में स्थित है और ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत।
पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीएसटी है, जीएसटी यह अप्रत्यक्ष कर है और ये शुरुआत कब हुई इसकी? जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी और जयप्रसाद नारायण के पुण्यतिथि पर यह योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 M1 के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? आंसर है विनेश फोगाट को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और जो सर्वदाता रक्त समूह है वो O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, ये जो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये जो 1 जनवरी 2017 से ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया गया? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया? सर जोसेफ नील पाटन। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल। जो गूगल है यह एक सर्च इंजन है। उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उसी में से छांटना था कि कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन,
पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के पहले जो चेयरमैन थे सीडी देशमुख थे और जो वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास आरबीआई के चेयरमैन हैं। साथियों, अब ये जो 29 दिसंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है इनको भी देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबिया में। तो साथियों, आपको पता है, आप ये देख रहे होंगे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019-18 भी आया था, 20 भी आया है और अभी इसका मतलब है जो अभी जो 7वां फेज होना उसमें 21 के आने की संभावना है। तो साथियों, उसको ज़रूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, तो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत में वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आंसर है सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। आईटेल i9 क्या है? आईटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सी है? आईपीएल 2020 के विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। जो आगम है, आगम कथाओं का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। जो आगम कथाएं हैं उनका संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, साथियों, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसमें जो है 193 सदस्य देश हैं यूनेस्को में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन। अगला क्वेश्चन है, ये जातक कथाओं का संबंध हो गया है। इसका जो अब अगला क्वेश्चन है, फिथौन। फिथौन क्या है? इसका जो आंसर है, फिथौन क्या है? इसका आंसर है प्रोग्रामिंग भाषा। जो फिथौन है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। इसमें जो है 3 सदस्य थे। कौन कौन से? एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और एक अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में आए हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 10। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इसका आंसर है 29। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 104। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में जो है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई थी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का। और मोरक्को की राजधानी रबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड और हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। इनको जो है भारत रत्न 2019 का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। अगला क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के रूप कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित हैं? यूरेनियम। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। जो मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ये को जो दू है, दू में ऊ आता है तो ऊ से हो गया उत्तल लेंस। तो अब जब ऊ से हो गया उत्तल लेंस तो निकट में आपको पता है कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश जर्मनी में है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं आता है तो गोलघर जो पटना में है। विकल्प के अनुसार जो गोलघर है ये पटना में है, ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं आता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम जो हैं हुमायूं नामा के लेखक हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? मार्केंसिया लिवरबर्ट ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये जो है चूने के पानी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1/4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। अगला क्वेश्चन है, ये जो 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। साथियों, अब इसको अगले वीडियो में देखेंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।